नमस्कार दोस्तों, मैं यीशु एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स फाउंडेशन में। यदि आप कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए विज्ञान विषय के चैप्टर वाइज सभी एमसीक्यू प्रश्नों की एक सीरीज़ लाए हैं। इस सीरीज़ में हमने आपके लिए चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियोज़ पहले ही अपलोड कर दी हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है, लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को अवश्य देख लें। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। और हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए OH, ऑप्शन बी बॉन्ड COH, ऑप्शन सी बॉन्ड COOH या फिर ऑप्शन डी बॉन्ड CH। एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील जो मूलक होता है वो होता है अल्कोहल, और अल्कोहल समूह के सभी तत्वों को हम OH ग्रुप या OH समूह कहते हैं। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए OH। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? और हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी अल्कोहल या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक जो होता है वो होता है एल्डिहाइड समूह के लिए। इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड समूह। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास कीटोन, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी अम्ल या फिर ऑप्शन डी ईथर। तो कीटोन अभिक्रियाशीलक मूलक होता है इसके लिए बॉन्ड COO, एल्डिहाइड के लिए होता है बॉन्ड CHO, अम्ल के लिए या कार्बोक्जिलिक अम्ल के लिए होता है बॉन्ड COOH, ईथर के लिए होता है ROR। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी COOH जो है वो अम्ल या कार्बोक्जिलिक अम्ल के लिए अभिक्रियाशील मूलक होता है। अगला प्रश्न, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है पत्थर, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो सबसे कठोरतम तत्व दुनिया में अभी तक जितने भी तत्व विद्वान हैं उन सभी तत्वों में जो हीरा जो होता है वो सबसे कठोर तत्व होता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हीरा, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट माना जाता है। अगला प्रश्न, वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कहलाते हैं। और हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्काइन या ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। तो वे पदार्थ या वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोकार्बन। एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन ये हाइड्रोकार्बन के ही रूप होते हैं, इसीलिए इनमें से हमारा कोई ऑप्शन आंसर नहीं होगा यदि हाइड्रोकार्बन हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है तो। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मैथेन या ऑप्शन डी एथेन। तो जैव गैस या बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो होता है मीथेन गैस। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एल्कीनो का सामान्य सूत्र है। हमारे पास ऑप्शन है CnH2n, दूसरा ऑप्शन CnH2n+2, तीसरा CnH2n-2 या फिर ऑप्शन डी CnH2n-1। तो हाइड्रोकार्बनों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, जिनमें पहली है एल्केन, दूसरी एल्कीन और तीसरी है एल्काइन। और तीनों ही श्रेणियों के लिए हमने कुछ सूत्र बनाए हैं। तो एल्कीनों के लिए सूत्र होता है वो होता है CnH2n, एल्केनों के लिए जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 तथा एल्काइनों के लिए सूत्र है वो है CnH2n-2। तो हमसे पूछा गया है एल्कीनों का सामान्य सूत्र है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए CnH2n। आगे चलते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन या ऑप्शन डी एथेन। प्राकृतिक गैस पहले भी इस प्रश्न का हम जिक्र कर चुके हैं। प्राकृतिक गैस जो है उसका जो मुख्य अवयव होता है वो होता है मीथेन गैस। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन गैस, जो कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव होता है। अगला प्रश्न हमारा, मीथेन मुख्य अवयव होता है। और हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए कोल गैस का, ऑप्शन बी जल गैस का, ऑप्शन सी पेट्रोलियम गैस का या ऑप्शन डी जैव गैस का। तो इस प्रश्न को हमने थोड़ी देर पहले भी हल किया है कि हमारी जो मीथेन है वो जैव गैस का मुख्य अवयव होता है। यहाँ पर प्रश्न को केवल हमसे उल्टा करके पूछ लिया गया है। हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जैव गैस का मीथेन जो है वो मुख्य अवयव होता है। आगे चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं, और ऑप्शन है हमारे पास बॉन्ड OH, ऑप्शन बी बॉन्ड CHO, ऑप्शन सी बॉन्ड COOH या ऑप्शन डी बॉन्ड CO। तो जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उन सभी समूहों के लिए हमारे पास नाम है। OH समूह को हम एल्कोहलिक समूह बोलते हैं, CHO ये कहलाता है हमारा एल्डिहाइड समूह, COOH ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक समूह, और CO जो है वो कीटोन समूह कहलाता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, COOH। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 12। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6। अगर हम इसमें देखें तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 6, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ग्रेफाइट होता है ऑप्शन ए विद्युत का कुचालक, ऑप्शन बी विद्युत का सुचालक, ऑप्शन सी दोनों कुचालक और सुचालक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ग्रेफाइट के बारे में एक चीज़ जो हमें जान लेनी है, याद रखनी है, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु होता है जो विद्युत का चालन करता है। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और ये एक्सेप्शन केस है, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लें, एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत हैं इसके लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, हमारे पास ऑप्शन है CH4, ऑप्शन बी CH3Cl, ऑप्शन सी CH2Cl2 या ऑप्शन डी C2H4। तो क्लोरोमीथेन के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो होता है CH3Cl, CH4 को हम मीथेन कहते हैं, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन कहलाता है, C2H4 ये एथेन गैस है, एथीन गैस है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी CH3Cl, जो कि क्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मीथेन CH4 का गलनांक बिंदु है, और हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 111 के, ऑप्शन बी 156 के, ऑप्शन सी 90 के, या ऑप्शन डी 351 के। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 90 के, जो कि मीथेन का गलनांक होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? और हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो हम जानते हैं कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगला प्रश्न, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है? हमारे पास ऑप्शन है C5H12, ऑप्शन बी C6H14, ऑप्शन सी C3H6 या ऑप्शन डी C3H8। तो पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 होता है कि पेंटेन में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसके लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए C5H12, जो कि पेंटेन का आणविक सूत्र है। अगला प्रश्न हमारा, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? और हमारे पास इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल या ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल को हम साधारण भाषा में एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल, जो कि एथेनोइक अम्ल भी कहलाता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एथेनॉल जो होता है वो अल्कोहल समूह का एक तत्व यौगिक होता है, इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा अल्कोहल, इसे हम सामान्यतः एथेनॉल कहते हैं। और इसका अणु सूत्र होता है C2H5OH। अच्छे से याद कर ले, पेपर में आने के लिए बहुत चांस है इसके, बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है? हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी मकई, ऑप्शन सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी सरसों। तो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में सबसे ज़्यादा सरलतापूर्वक बदल देता है गन्ना, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गन्ना, जो कि सूर्य के प्रकाश को आसानी से रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हमारे पास ऑप्शन है एक आबंध, ऑप्शन बी द्वयाबंध, ऑप्शन सी त्रियाबंध या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में जो बंधों की संख्या होती है वो होती है 1, H बॉन्ड H मिलकर के हमारा हाइड्रोजन बनता है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एक आबंध। नेक्स्ट अगला प्रश्न, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है?
हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 120 के, ऑप्शन बी 140 के, ऑप्शन सी 200 के या ऑप्शन डी 290 के। तो शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का जो गलनांक होता है वो होता है 290 के, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 290 के, 290 के, जो कि शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक होता है। अगला प्रश्न हमारा, कार्बन की संयोजकता होती है, हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 1। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4, और इसी कारण कार्बन को चतुष्फलकीय या सभी परमाणुओं के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रखने जैसा माना जाता है। इसीलिए कार्बन प्रकृति में लगभग हर तत्व के साथ विद्यमान रहता है, क्योंकि ये अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को जब चाहे किसी के साथ भी शेयर कर सकता है, लेने में भी और देने में भी। हमारा अगला प्रश्न है, 443 के तापमान पर एथेनॉल का आधिक्य सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनता है। हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन ए एथाइन, ऑप्शन बी एथीन, ऑप्शन सी एथेन या फिर ऑप्शन डी आयन। तो जब भी एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निर्जलीकरण किया जाता है तो उससे हमें एथीन प्राप्त होती है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एथीन, जो कि इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। हमारे पास ऑप्शन है C2H5OH, ऑप्शन बी C6H6O6, ऑप्शन सी C6H12O6 या ऑप्शन डी C6H6। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र मैंने पहले भी लिखा था। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी C6H12O6। C2H5OH एथेनॉल कहलाता है, C6H6 बेंजीन कहलाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्काइन, ऑप्शन सी एल्कीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर लेते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन परमाणुओं के अंदर द्विआबंध होते हैं और एल्काइन के अंदर त्रिआबंध होते हैं। तो हमारा इस प्रश्न के लिए जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एल्काइन, क्योंकि त्रिआबंध कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बने हैं और ऐसे यौगिक कहलाते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्काइन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, वनस्पति तेलों में होती है, ऑप्शन ए लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ऑप्शन बी लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ऑप्शन सी लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं या ऑप्शन डी लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो अगर हम एल्कोहल के किसी भी तत्व का नाम लिखते हैं, जैसे कि C2H5OH मान लेते हैं, तो इसमें एक ही तत्व जो दिखाई नहीं दे रहा है वो है नाइट्रोजन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन, जो एल्कोहल में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 3। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो होती है 2, तो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 परमाणु त्याग कर अपनी संयोजकता -2 बनाता है। अगला प्रश्न, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं। और हमारे पास इस प्रश्न के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो ब्यूटेन के लगभग संभव समावयवी जो होते हैं वो होते हैं 2, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2, इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C2H4 या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हम जानते हैं CH4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसको हम मैथेन कहते हैं, जिसमें कार्बन के चारों तरफ एकल बंधों द्वारा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। C2H6 ये होता है हमारा एथेन, C2H4 इसे हम कहते हैं एथीन। तो इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एथीन, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न,
बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? और हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी अम्ल या ऑप्शन डी एल्डिहाइड। तो OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिकों के जो नाम होते हैं वो होते हैं अल्कोहल, तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी अल्कोहल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन ए एथेनल, ऑप्शन बी एथनॉल, ऑप्शन सी एथेनॉन या फिर ऑप्शन डी एथेनॉइक अम्ल। तो एथिल अल्कोहल को हम IUPAC में बोलते हैं एथेनॉल, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल, जो कि साधारण भाषा में एथिल अल्कोहल भी कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप हैं? और हमारे पास ऑप्शन है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी फ्लोरीन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कार्बन के अपर रूपों की अगर हम बात करें तो कार्बन के अपर रूपों में ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन ये सभी आते हैं, इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन या ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए मीथेन, जो कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। नेक्स्ट अगला, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। हमारे पास ऑप्शन है 0.01%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.03% या ऑप्शन डी 0.02%। तो हम जानते हैं वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा होती है वो लगभग 0.03% होती है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होती है। अगला प्रश्न हमारा, कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए, बॉन्ड CHO, ऑप्शन बी बॉन्ड COOH, ऑप्शन सी बॉन्ड CO या फिर ऑप्शन डी बॉन्ड NH2। तो हम जानते हैं बॉन्ड CHO एल्डिहाइड समूह कहलाता है, बॉन्ड COOH कार्बोक्जिलिक समूह कहलाता है, बॉन्ड CO कीटोनिक समूह कहलाता है और बॉन्ड NH2 एमीन समूह कहलाता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बॉन्ड COOH समूह, जिसे हम कार्बोक्जिलिक समूह या अम्ल समूह भी कहते हैं। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एल्काइन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्केन या फिर ऑप्शन डी प्रोफाइल। तो हम जानते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स को हम 3 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, जिनमें सबसे पहली श्रेणी जो होती है एल्केन, उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी एल्केन, क्योंकि ये एल्केन का ही सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है तथा एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, और इनको भी बहुत अच्छे से याद कर लें। यहाँ से एक प्रश्न पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, अच्छे से रट लें इन तीनों ही सूत्रों को, ये हमें एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, नीला तोता या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? और हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए CuSO4.7H2O, ऑप्शन बी CuSO4.5H2O, ऑप्शन सी CuSO4.4H2O या ऑप्शन डी CuSO4.10H2O। तो इसके लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट हाइड्रेट जो है वो कहलाता है हमारा नीला तोता या तूतिया। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी CuSO4.5H2O। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? और हमारे पास इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी MgHCO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CaHCO3 का होल ट्वाइस या फिर ऑप्शन डी MgCO3 का होल ट्वाइस। और इसके लिए हमारा जो सही उत्तर है वो है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम संगमरमर कहते हैं, तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर कहते हैं। तो यहाँ हमारे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय के जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक भेज दिया गया है, एक बार लिंक पर क्लिक करके वीडियोज़ को जरूर देख लें। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।